अब बेटा तुम्हारे शौक ऐसे हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ। यहाँ आपने असाइनमेंट करना है, अपने शौक नहीं बताने। होता है बात लोगों को मुर्गों का शौक होता है ना, मुर्गे पालते हैं जंग के लिए, लड़ाई के लिए। ये मैंने कवर किया है, ठीक है। बाकी आप बेटा समझदार है। दानिश के आज सितारे गर्दिश में लग रहे हैं मुझे बेटा, पता नहीं क्यों। अच्छा इसको क्यों छेड़ रहा हूं मैं। अच्छा यहाँ पर आते हैं और असाइनमेंट के बारे में भाई जो आप पूछ रहे हो, असाइनमेंट बिल्कुल सिंपल है। जो अब तक पढ़ाया है उसी के अंदर से असाइनमेंट आपका आएगा, ठीक है। उसी में से आपने असाइनमेंट करना। सिंपल सा असाइनमेंट एक है भाई, जैसे ही पहला असाइनमेंट रिपीट, एक बंदा आपका कोड आप रन करते हो, जैसे ही मेरे पास कोड होगा मैं डबल क्लिक करूं, रन करूं, फौरन प्रॉम्प्ट आ जाए सामने और वो बोलेगा चिकन इज 500 रुपीज पर केजी, हाउ मच ग्राम डू यू नीड, आपको कितने ग्राम चाहिए। क्लियर। तो वो तो अब जाहिर सी बात है तुम खुद ग्राम में केजी को कन्वर्ट करोगे ना। यूजर तो लिखेगा, वो आपको पता होना चाहिए 300 400 जो भी है, 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, बस खत्म हो गई कहानी। अब आपको कैलकुलेशन खुद आनी चाहिए। वो भाई ग्राम में लिखेगा, वो कैसे किलो में लिखेगा, वो बोल रहे आधा किलो चाहिए, आधा किलो वो 0.1 लिखेगा यूजर, 0.5 नहीं लिखता ना बेटा, वो यूजर कभी नहीं लिखता, यूजर लिखता 500 ग्राम इंटर। वो फिर यूजर भी तुम्हारे जैसे उसको बिठा के 10 दिन वेबसाइट डेवलपमेंट का कोर्स करवाना पड़ेगा, ट्रेन करना पड़ेगा, फिर वो लिखेगा, वरना वो सीधा लिखेगा 500 ग्राम। केजी चाहिए तो 1000, आप ग्राम में वैल्यू ले रहे हो उससे, ठीक है। तो आपने लिखना है ग्राम में वैल्यू बताओ, तो इसीलिए वो बताए हाउ मच ग्राम डू यू नीड। उसको 2 किलो चाहिए तो 2000 ग्राम लिख देगा, वो 2000 लिखेगा। या आगे आप बेशक चाहो तो मैसेज में शो करा देना कि हाउ मच ग्राम डू यू नीड, आपने बता दिया ग्राम कितने चाहिए, वो ग्राम ही लिखेगा। उन्होंने 200 ग्राम 300 ग्राम 500 ग्राम लिखा, एंटर मारा, जितने लिखेगा 500 ग्राम लिखेगा, 500 रेट है तो आ जाए यू हैव टू पे 250 रुपीज, खत्म बात। दूसरा यही काम होगा कि एक प्रॉम्प्ट है, अब ये तो पहला कोड हो गया, दूसरा प्रोग्राम अलग से होगा, उसको आप डबल क्लिक करो, वो रन होगा, उसमें पहला प्रॉम्प्ट आए, बोले सेट द प्राइस ऑफ द चिकन। अब चिकन की प्राइस खुद सेट करो जितनी चाहिए, आप लिख दो भाई चिकन की प्राइस है 700 रुपए, 700 आपने लिखा, एंटर मारा, 700 फिक्स हो गई पीछे बैकएंड पे कि प्राइस कितनी हो गई चिकन की, 700 हो गई। अब दूसरा प्रॉम्प्ट आ जाएगा, एक के बाद दूसरा प्रॉम्प्ट। अब दूसरे प्रॉम्प्ट में पूछेगा हाउ मच डू यू नीड इन रुपीस, अब रुपीस में बताओ कितना चाहिए, अब ग्राम वराम नहीं, अब रुपीस में। अब वो लिख देगा भाई मुझे 300 का चाहिए, अगर 350 में राउंड फिगर में चलूं, वो लिख दे 350, तो बोलेगा यू विल गेट 500 ग्राम और उसकी प्राइस इतनी होगी कि भाई आपकी प्राइस इतनी है, आप उसने खुद बोला 300 चाहिए तो 300 पे करना पड़ेगा, कितने ग्राम मिलेगा बताओ तो सही। जो मैंने लिखा है 500 ग्राम, ठीक है, तो 500 ग्राम मिल जाएगा, जितना उसने लेना है उस हिसाब से, और प्राइस उसने देनी है 350 रुपए, सिंपल सी बात है। अब वो ग्राम बता दे, आप 300 लिखे तो 300 में कैलकुलेशन में कितने ग्राम बनता है वो लिखा हुआ आ जाए, ये चीज आपने करनी है। क्लियर, कोई मसला तो नहीं है, ये आप लोगों ने बनाना है। आज मैं यहाँ पर आता हूँ और मुख्तलिफ चीजें आपको बताई लास्ट टाइम। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, मेरे पास यहाँ एक आउटलाइन पड़ी हुई है, मैं उस आउटलाइन को ज़रा सा फॉलो करूंगा, तो इसी के लिए मैं वहां पर आता हूं, एक छोटी सी चीज़ आपको बताऊंगा। यहां पर नहीं है, इस अकाउंट को बंद करते हैं, साइन इन करते हैं। क्या है भाई, ठीक है भाई, ये आ गया पासवर्ड। अब कहाँ जाना था भाई, मैंने कहाँ रखा था, वो वर्ड में था शायद, हाँ आई थिंक सो कि डॉक्स में था, गूगल डॉक्स, एडवांस CIT करिकुलम जावास्क्रिप्ट। यहाँ आते हैं, आउटलाइन पूरी मैंने बनाई हुई है, ये आउटलाइन हमने कवर करनी है। इम्प्लीमेंटेशन पढ़ा दी आपको मैंने, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन पढ़ा दी है। और दूसरा ये कि
आउटपुट पढ़ा दिया कंसोल पर, कंसोल डॉट वॉन, कंसोल डॉट क्लियर, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट विंडो डॉट अलर्ट, विंडो डॉट कन्फर्म, वेरिएबल में कॉन्स लेट ये पढ़ा दिया। अच्छा अब स्ट्रिंग पर आ गया मैं। हाँ, डेटा टाइप्स के अंदर थोड़ी सी बात करनी है जो यहाँ से आते हैं। अब देखो यहाँ ना देखो तो कुछ चीजें मिस हो जाती हैं। जावास्क्रिप्ट में दो किस्म की डेटा टाइप्स यूज होती हैं। कितनी किस्म की? दो किस्म की। क्या क्या है वो उनको देखते हैं। एक है प्रिमिटिव डेटा टाइप। क्या है? प्रिमिटिव डेटा टाइप। और दूसरी है रेफरेंस डेटा टाइप। क्या है? रेफरेंस डेटा टाइप। प्रिमिटिव डेटा टाइप होती है स्ट्रिंग, जैसे कि कल हमने स्ट्रिंग देखा है। स्ट्रिंग के अंदर क्या होता है, डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन के अंदर आप कुछ भी लिख दो वो एक्सेप्टेबल है, जैसे लिखोगे वैसे प्रिंट हो जाएगा। ये हमारे पास क्या है? स्ट्रिंग है। नंबर ऐसी कोई चीज जो कैलकुलेशन में यूज हो सकती है। नंबर सिंपल हम देखते हैं 1 2 3 4 5 इस टाइप के लॉट्स ऑफ नंबर आप कुछ भी दे सकते हो, ये नंबर की कैटेगरी में आएगा। बुलियंस क्या होते हैं भाई? ट्रू या फॉल्स, दो वैल्यू एक्सेप्ट करते हैं, ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। फिर अनडिफाइंड, ऐसा वेरिएबल या ऐसी कोई चीज जिसको आपने डिफाइन ही नहीं किया, ठीक है, आपने कुछ नहीं बताया। जैसे कल मैंने ए की वैल्यू लिख दी थी उल्टा सीधा कुछ भी एक्स वाई जी वगैरह करके और नीचे पेश किया, तो उसने कहा ये जो आपने वैल्यू दी है ये अनडिफाइंड है। ये क्या दे दिया भाई? ना तो ये स्ट्रिंग है, ना तो ये नंबर है, ना तो ये बुलियन है, ये कुछ अनडिफाइंड है, ठीक है, ये हो गया। तीसरा है नल वैल्यू। नल वैल्यू मैंने आपको बताया किसी चीज की आप वैल्यू क्या कर दें, खाली छोड़ दें, तो उसकी वैल्यू क्या होगी? नल तस्वुर की जाएगी। उसकी टाइप क्या पड़ेगी? नल टाइप होगी। अच्छा ये तो थी प्रिमिटिव डेटा टाइप। किसमें किसमें थी ये? प्रिमिटिव। एक होती है नॉन प्रिमिटिव बोल दो या रेफरेंस डेटा टाइप, ठीक है, ये दूसरी टाइप है। जावास्क्रिप्ट के अंदर से दो टाइप्स निकल रही हैं। कौन कौन सी? एक प्रिमिटिव और दूसरी रेफरेंस डेटा टाइप। ये जो प्रिमिटिव है इनकी तो मैंने आपको ये 5 बेसिक एग्जांपल्स हैं वो बता दी। और रेफरेंस डेटा टाइप के अंदर एक है एरे, एक ऑब्जेक्ट, एक फंक्शन, डेट्स, मैथ्स, ऐसे लॉट्स ऑफ और भी हो सकते हैं, लेकिन जो मेन ऑब्जेक्ट है वो 3 है। ये रेफरेंस डेटा टाइप्स के अंदर आप बोल दो एरे और फंक्शंस या ऑब्जेक्ट्स। ये अब ये एरे क्या होता है, ठीक है, ये हम इंशाल्लाह अभी देखेंगे कि एरे किस तरीके से काम करता है। बेसिक एरे का स्ट्रक्चर, बेसिक ऑब्जेक्ट और बेसिक फंक्शन, ये 3 चीजें हम देखेंगे, वरना हमारा ये कोर्स बहुत लेंथी है जावास्क्रिप्ट का। 2 महीने में हमने ये इतना सब कुछ कवर करना है, ठीक है, ये बहुत लेंथी कोर्स मैंने बनाया हुआ है। डीप के अंदर है, ये जब कवर कर लोगे तो जावास्क्रिप्ट में एकदम चीते हो जाओगे, पानी की तरह घोल के पी लेना इसको। अच्छा अब रेफरेंस, इनको नाम रेफरेंस डेटा टाइप क्यों दिया हुआ है? देखो जब मैं नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में या नॉर्मल किसी फंक्शन के या ऑब्जेक्ट के हवाले से लिखता हूं, मैं कहता हूं a इज इक्वल्स टू b। अगर ये कंडीशन में जानना चाहता हूं तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा फॉल्स। इसका आंसर क्या आएगा? फॉल्स, ठीक है भाई। ये अगर बिलफर्ज और a और b की वैल्यू अगर चेंज है तो अगर a ले लिया मैंने और a की वैल्यू है 10 या खाली नल छोड़ दिया, a को भी खाली छोड़ा और b को भी खाली छोड़ा। अब जब मैं a और b को चेक करने लगूंगा तो जब इसका आंसर मैं चेक करूंगा इसका जवाब क्या आएगा? फॉल्स, ठीक है। अब सॉरी एम्प्टी दे रहा हूं ना, एम्प्टी ऑब्जेक्ट दोनों दे रहा हूं। जब एम्प्टी दूंगा तो दोनों की वैल्यू क्या है? सेम है। अगर मैं a में स्टोर कराता हूं 10, b में स्टोर कराता हूं 10, अब मैं बोलता हूं a बराबर है b के, क्या जवाब आएगा? ट्रू, क्योंकि a बराबर हो गया है ना b के। भाई a की एज क्या है? b है, और b में भी कितना डेटा स्टोर है? 10 का 10 है, तो दोनों क्या आ गए? ट्रू आ गए, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर मैं दोनों को खाली छोड़ देता हूं, a बिल्कुल ब्लैंक है और b भी बिल्कुल ब्लैंक है, खाली है, कोटेशन स्ट्रिंग बना के खाली छोड़ता हूं, इनको चेक करता हूं तो इनका आंसर फिर क्या आएगा? ट्रू आएगा, क्योंकि दोनों बिल्कुल इक्वल है। लेकिन इसके मुकाबले अगर मैं एरे या ऑब्जेक्ट को चेक करने लगूं ऐसे, ठीक है, एरे या ऑब्जेक्ट को ऐसे चेक करने लगूं कि भाई एरे इक्वल्स टू और दूसरा एरे, एक एरे बनाया दूसरा भी एरे बनाया और ब्लैंक छोड़ू, तो वहां पर मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा फॉल्स। उसकी वजह यह है कि ये डेटा टाइप्स अपने बैक पे, जब ये डेटा हम क्रिएट करते हैं ना, एक एरे बनाते हैं मैंने कहा लेट ए, कुछ भी नहीं हुआ, बस एक प्रोग्रामिंग में ए बन गया, खत्म। लेकिन जब मैं कहता हूं लेट एरे ए, एरे इज इक्वल टू, और एरे का जो फंक्शन है, जो भी इसका मेथड है वो हम बनाएंगे, तो एरे बन गई कोई चीज। अब उसके बैक पे कंप्यूटर अपनी मेमोरी के अंदर एक रेफरेंस नंबर जनरेट कर देता है उस डेटा का।
उस एरे का, या ऑब्जेक्ट बनाऊं तो मैं अगर बोलूं एम्प्टी ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू एम्प्टी ऑब्जेक्ट बराबर होगा फॉल्स के। अब ये हालांकि दोनों एम्प्टी हैं लेकिन बराबर क्यों नहीं है? क्योंकि उनके रेफरेंस नंबर लग गए। खाली वाले एग्जांपल दूं तो अगर मैं बोलूं एक डब्बा ले आया बिल्कुल सेम साइज सब कुछ सेम है, ले आया खाली है, दूसरा डब्बा ले आया खाली है बिल्कुल सेम, मैं बोलूं भाई ये दोनों बिल्कुल सेम है, इक्वल है, आप क्या बोलोगे? सेम है ना भाई, बिल्कुल ओके हो गया। अब यही काम मैं करूं, एक डब्बा ले आऊं दूसरा बिल्कुल सेम हो सब कुछ, एक के ऊपर आगे कुछ नंबर लिखा हो दूसरे के ऊपर, अंदर से दोनों खाली, मैं बोलूं क्या ये दोनों सेम है? आप बोलोगे नहीं, क्यों? क्योंकि इनका रेफरेंस नंबर चेंज है। तो इसी तरीके से जब एरे कंप्यूटर के अंदर बनता है, किसी प्रोग्रामिंग में एरे या ऑब्जेक्ट बनाया जाता है, तो वो क्या करता है, उसके बैक पर एक मेमोरी के अंदर वो रेफरेंस नंबर क्रिएट करता है। वो रेफरेंस नंबर कुछ भी हो सकता है जो उस टाइम कंप्यूटर के अंदर सेव है, एक रेफरेंस नंबर बना के उस एरे को दे देता है। अब जब तक वो एरे है उसका रेफरेंस नंबर ये रहा, तो उस रेफरेंस नंबर के बिना पर ये कहता है कि एम्प्टी ऑब्जेक्ट बराबर है एम्प्टी ऑब्जेक्ट के। इसका आंसर क्या है? फॉल्स है। अभी हम यहां देखेंगे, अच्छा ये चीज आपको मैंने पढ़ा दी, टाइप ऑफ, क्या पढ़ा दिया? टाइप ऑफ पढ़ा दिया था ना। टाइप ऑफ एक मेथड है जो किसी भी चीज का क्या बता रहा होता है? टाइप बता रहा होता है, डेटा टाइप्स बताएगा। हाँ आउटलाइन, हाँ क्लासरूम पे भेज दूंगा मैं। अच्छा यहां पर आता हूं मैं, और यहां आने के बाद कुछ चीजें हैं जो हमने देखनी है। अब तक मैं क्या कर रहा था भाई, मुझे फ्रूट्स नेम सेव करने हैं। क्या करने हैं? फ्रूट्स नेम सेव करने, या एक जैसी कैटेगरी, या स्टूडेंट्स का डेटा सेव करना है। 5 स्टूडेंट है या 10 स्टूडेंट है, उन सबको सेव करके मैंने क्या करना है? प्रिंट करवाना है। क्या करवाना है? प्रिंट। अब मैं कैसे कराऊंगा देखते हैं। मैं आऊंगा यहां पे स्टूडेंट, लेट कर दूं, अगर लेट से बनाओ, लेट स्टूडेंट 1 बराबर है और बिलाल, ठीक है, ये किया। अब इसी को कॉपी करता हूं, ठीक है, और 1 हो गया। अब जाहिर सी बात है एक नाम एक जैसा नाम नहीं हो सकता, 1 2 3 4 एंड 5। अब यहां पर होगा हसनैन, हसनैन आ गया, और शायान आ गया, और कौन आ गया भाई? असद आ गया, और भाई हुज़ैफा आ गया, ठीक है भाई। और मुझे क्या कराना है? डॉक्यूमेंट पर प्रिंट कराना है, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट पर, और यहाँ सब स्टूडेंट को लाइन बाय लाइन स्टूडेंट 1 कॉमा स्टूडेंट 2 कॉमा स्टूडेंट 3 कॉमा स्टूडेंट 4 कॉमा स्टूडेंट 5 सेव कर दिया मैंने। यहाँ आता हूँ और इसको लाइव कर देता हूँ। ठीक है भाई, और यहां आता हूं मैं बिलाल। क्या सारे नाम प्रिंट हो गए? देखो बिलाल भी प्रिंट हो गया, हसनैन भी, शायान भी, असद भी, हुज़ैफा भी। लेकिन इतना सा काम करना था मैंने और इतनी मेहनत लगी, ठीक है, ये एक प्रॉब्लम है मेरे पास। इधर इधर खामोशी से, ठीक है। अब ये हम देख लिया कि भाई हमने कि ये है कर, इसी का सॉल्यूशन के लिए, अब ये तो ज्यादा है अगर 100-200 स्टूडेंट्स के नाम हो। अब ये सेम कैटेगरी के लिए हमारे पास एक डेटा टाइप आ जाती है जिसको हम बोलते हैं रेफरेंस डेटा टाइप में एरे। क्या आ जाता है? एरे। एरे बहुत आसान काम है भाई, इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर भी बहुत इजी है। उसके अंदर मल्टीपल डेटा आप रख सकते हैं। कितना डेटा रख सकते हैं? मल्टीपल। एक उसके अंदर ढेर सारा आप डेटा रख सकते हैं भाई, जितना डेटा आपने रखना है, और नाम एक के थ्रू। अब आता हूं यहां, इस सबको कमेंट कर देता हूं। अब सेकंड मेथड देखते हैं हम किस तरीके से। मैंने करना है लेट या कॉन्स्ट, किसी भी हवाले से आप बना दो, बराबर है, सॉरी लेट। अब ये बनाने के बाद आप एरे का नाम दो। एरे का नाम कुछ भी दे सकते हो आप, ARR दे दो एरे, जैसे वेरिएबल नाम देते हैं ना, ऐसे इस वेरिएबल का भी क्या देना है? नाम देना। एरे भी एक वेरिएबल ही है, लेकिन एरे के अंदर अगर मैं यहां पर आऊं, एरे कौन सा वेरिएबल है? मैं बोलूं व्हाट इज एरे इन प्रोग्रामिंग। एन एरे इज अ सीक्वेंस कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेम डेटा टाइप विद अ सिंगल आइडेंटिफायर नेम। एक ही नाम से पहचाने जाने वाली एक जैसी कैटेगरी। मतलब आप सब कौन हो? असद कौन है?
हसनैन कौन है? स्टूडेंट है, ठीक है भाई। तो हाँ, इंसान इंसान, एक बीच में गधा भी बैठा हुआ है। सर वसीम को कहूंगा कि नेक्स्ट टाइम से गधों को एडमिशन ना दें, काइंडली ऐसा ना करें, ठीक है। क्लास में थोड़ी डिस्टर्बेंस होती है, अचानक से वो गधा नहीं, कभी कभार इंसान गुजर आता है, आवाज हाँ करके निकालता है, ये भी वही काम अचानक से कर देता है क्लास में। तो खैर है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से गधों को एडमिशन नहीं मिलेगा, आप टेंशन नहीं ले। और मैं ढूंढूंगा आपके जैसा इंस्टीट्यूट, कोई मिल गया तो जरूर रेफर करूंगा आपको, ठीक है। अब यहाँ तवज्जो देते। अब लेट पर आ गया मैं, और मैंने कहा कि एरे को नाम देना है। अब आप कुछ भी नाम दे दो, जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आप स्टूडेंट का बना दो, एक आध कैटेगरी है स्टूडेंट्स की बना दो, एक एनिमल्स की बना दो, फिर एनिमल्स के नाम वहां लिख दो, स्टूडेंट्स के नाम वहां लिख दो, ढेर लगा सकते हो आप। अब यहां आता हूं, स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू, और अब ये मैंने नाम दे दिया लेट स्टूडेंट्स, ठीक है। अब इसका मतलब सारे स्टूडेंट का डेटा यहां जाएगा। आपने एरे की पहचान है ये ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। इसको हम लार्ज ब्रैकेट भी कहते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट भी कहते हैं, ठीक है भाई। तो ये जो है मेरे पास क्या है, एरे की पहचान। अब इसके अंदर आपने जितना डेटा देना है आप दे दो। बिलफर्ज मैंने लिखना है बिलाल। अब अगला डेटा देना है ना, तो पहचान के लिए आप कॉमा लगा दो, ठीक है भाई। पहचान के लिए क्या लगा दो, कॉमा लगा दो। अब यहां से स्टार्ट करता हूं, बाबर, देन शायान, ठीक है। आप लोग बेटा परेशान मत होइएगा, एक जैसे दो कैटेगरीज में नाम है, लेकिन ये लाखों वाला शायान है, ठीक है। अच्छा यहां आ जाए, इसको आप दे दें हुज़ैफा, यहां आ जाए और इसको आप दे दें शाहजहान, कॉमा, और यहां दे दें एस हसनैन। हो गया, ठीक है। ये एरे समझ आ गया बेटा। देखो सिंपल है, बिल्कुल इजी सा इसका मेथड है। लेट स्टूडेंट्स, ये इसकी पहचान है, एक जैसी कैटेगरी वाले हम रखते हैं, वरना मल्टीपल भी हम कुछ और भी रख सकते हैं डेटा, मैं दिखाऊंगा आपको किस तरीके से। तो ये हमारे पास बेसिक आ गया। अब मैं इसको ज्यादा प्रिंट कराता हूं जरा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहां आने के बाद मैं कह देता हूं स्टूडेंट्स, सेव करता हूं, यहां आता हूं, रिफ्रेश करता हूं, सब नाम आ गए, बाबर, शायान, हुज़ैफा, शाहजहान और हसनैन। अच्छा इसमें एक चीज है, क्या है बीच में, कॉमा। कॉमा से जाहिर सी बात है एक डेटा दूसरे डेटा से अलग है, तो उसको जाहिर करते हैं। इसको भी हम बाद में देखेंगे, चेंजिंग कर सकते हैं हम बहुत एरे के अंदर। एरे बहुत ज्यादा यूज होता है, एरे सिर्फ यहाँ खत्म नहीं हो गया इन दो ब्रैकेट्स के दरमियान। एरे के अंदर इतना काम है कि आपकी वेबसाइट पे जितना काम हो रहा है तकरीबन 70% 60% उसमें एरे ऑब्जेक्ट चल रहा है, 70-60%। तो आपकी वेबसाइट पे जितना डेटा आ रहा है जा रहा है, कोई भी बंदा आता है उसका नया ऑब्जेक्ट बनता है, उसके अंदर एरे बनता है, यही काम चलता रहता है, एरे ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एरे, यही चलेगा दबाकर, ठीक है। क्या नाम देखो ना आप, ये तो डेटा टाइप है एरे के अंदर। ये कौन सी डेटा टाइप दी है, स्ट्रिंग दी। अगर मुझे एरे के अंदर नंबर देना हो तो 10 चल गया, नंबर भी चलेगी। अगर मुझे यहां पर ट्रू एंड फॉल्स चलाना है, मैं लिख दूं ट्रू, ट्रू भी चलेगा, ठीक है। अब वैसे ट्रू हम देते नहीं, यहाँ तो हम कोई कंडीशन देंगे, उसकी बेस पे कोई चीज आएगी, तो इस तरीके से ये। तो यहाँ पर मैं कोई भी डेटा टाइप दे सकता हूँ, लेकिन एरे में हम तब यूज कर रहे होते हैं जब एक जैसा डेटा प्रिंट कराना। अब स्टूडेंट्स लिख दिया, सारे स्टूडेंट का डेटा आ गया, क्लियर है भाई। फ्रूट्स नेम लिख दिया, सारे फ्रूट्स नेम का डेटा है। वेजिटेबल लिखा, वेजिटेबल्स का नेम आ गया। टीचर्स लिखा, टीचर्स का डेटा आ गया। सेव करता हूँ, यहाँ स्टूडेंट देख लिया। अब बिल फर्ज मुझे इसमें से सिर्फ हुज़ैफा को एक्सेस करना है, बाकियों से तो काम ही नहीं है, हुज़ैफा को एक्सेस करना है। तो ये याद रखना, जब ये डेटा स्टार्ट होता है, इसके अंदर डेटा एरे में स्टोर होता है, तो एरे के अंदर कुछ चीजें हैं। अब याद रखो, ये लेट क्या कर रहा है, डिक्लेयर कर रहा है कि ये एरे किस चीज का बना है, लेट से बना हुआ है। मतलब इसी एरे को मैं दोबारा क्या नहीं कर सकता, रीडिक्लेयर नहीं कर सकता। भाई पिछला पढ़ के आया करो ना थोड़ा बहुत। ये इसको मैं क्या नहीं कर सकता, दोबारा रीडिक्लेयर नहीं कर सकता। अगर मैं पॉज से बनाता तो क्या होता, ना तो रीडिक्लेयर कर सकता, ना तो अपडेट कर सकता मैं इसको, ठीक है। यानी कि रीअसाइन, रीअसाइन का मतलब अपडेट ही हो गया। ये हो गया स्टूडेंट्स, ये इसका नाम। ये एरे की पहचान है, एरे के सिंबल है, सिंबल ऑफ एरे। ये जो अंदर जितने भी लिखी हुई चीजें हैं, अब नंबर हो, ट्रू फॉल्स हो, कुछ भी लिखा हुआ हो, ये जो एरे में एलिमेंट्स हैं। अब देखो एरे की खुद की टाइप नहीं है, एरे की खुद की टाइप क्या होगी, अब मैं यहाँ बुलियन लिख दूं, या ये लिख दूं, वहां नंबर लिख दूं, एरे की खुद की टाइप नहीं है। एरे के अंदर कोई डेटा होता है, उस डेटा की टाइप होती है, ठीक है। अब ये जो है, ये क्या है, एरे के एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स ऑफ एरे। ये क्या है,
एलिमेंट्स ऑफ एरे। अगर आप इसको बनाना चाहो तो आप इसको ऐसे लिखते हैं कि लेट किया, ये तो डिक्लेरेशन हो गई, एरे का नाम, नेम ऑफ एरे, एरे नेम आता है, इक्वल्स टू एरे की पहचान, सिंबल, उसके बाद यहां जो भी होगा कॉमा के दरमियान में, ये सब क्या है, एलिमेंट्स। एलिमेंट्स और हर एलिमेंट्स के साथ ये जो वैल्यू है इसका कोई ना कोई इंडेक्स नंबर है। जैसे इंडेक्स नंबर, हर वैल्यू का इंडेक्स नंबर है जिससे के थ्रू उसको एक्सेस किया जाता है। हर एक को इंडेक्स नंबर मिल गया। तो ये इंडेक्स नंबर एरे का स्टार्ट होता है 0 से। 0 1 2 3 4। इसमें कितनी वैल्यू स्टोर है, 4 या 5। वैल्यू 5 स्टोर है लेकिन आखिरी एलिमेंट का नंबर क्या होगा, 4। क्यों? क्योंकि इंडेक्स नंबर कहां से शुरू हो रहा है, 0 से। तो आपने ये याद रखना है। अब किसी एलिमेंट को एक्सेस करना है तो इस एलिमेंट को एक्सेस करना है, किस नाम से एक्सेस करूंगा, 0 से। ठीक है, इस एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए इंडेक्स नंबर 0 यूज होगा। बेटा ये बात समझ आ गई जो मैंने यहां पर समझाई है। अब मैं जरा इसको प्रिंट करवाता हूं। ओए होए, पूरी हिल गई है एलसीडी। अब ये बहुत टफ हो गया, ये खराब हो गया ना, बहुत जोर लगता है इस पे। अच्छा यहां आता हूं और अब मैं यहां पर देख रहा हूं कि भाई सिंपल चल रहा है, मैं इसको इजीली एक्सेस करना चाहता हूं। अब मुझे क्या एक्सेस करना है भाई, किसको एक्सेस करना है, हुज़ैफा को, बिलफर्ज। हुज़ैफा का इंडेक्स नंबर क्या पड़ रहा है, 0 1 2। अब इंडेक्स नंबर से किसी को एक्सेस करना हो तो आप ये लगाओ ब्रैकेट, स्टूडेंट्स नेम, स्टूडेंट्स वेरिएबल का नाम, ब्रैकेट। अब ब्रैकेट के अंदर आप इंडेक्स नंबर पास कर दो। मैं बोलता हूं बिलफर्ज 1 2, सेव करता हूं, यहां जाता हूं, जस्ट हुज़ैफा एक्सेस हो गया। ठीक है, हाँ आप कॉमा लगाओ, दूसरा भी कर लो भाई, स्टूडेंट। नहीं 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 नहीं, हर एक को अलग से आपको डिफाइन करना पड़ेगा। 1 पे कौन है, शायान है, फिर शायान आ गया, वरना तो सब एक साथ एक्सेस होंगे। अब उसके भी मेथड हैं स्प्लिटिंग के, हम एरे के डिटेल में मेथड पढ़ेंगे तब हमें ये चीज समझ आ जाएगी। तो अब से अगर आपको लार्ज डेटा सेव करना है किसी तरह तो आप किसके थ्रू ऐड करोगे, एरे के थ्रू ऐड करोगे, एरे के अंदर डेटा स्टोर कराओगे। हाँ अब देखो कैसे, इन सब की जगह मुझे क्या चाहिए, यूजर नाम पे। अब मुझे क्या करना पड़ता, ABC करना पड़ता था, हटाओ इसको, इन सबको मिटाओ, इन सब की जगह दे देता हूं। अच्छा एक जितने नाम तो नहीं है ना, ओहो, यहां आता हूं, इसको भी हटाता हूं, इसको भी, इसको भी, इसको भी, और बिलफर्ज इसको भी हटा दिया, इसको भी और इसको भी। ठीक है, 1 2 3 4 5। यहां आता हूं, लिखता हूं प्रॉम्प्ट इंटर नेम, सबकी जगह आ गया। अब ये हटाता हूं, सिर्फ स्टूडेंट को यहां प्रिंट कराऊंगा। ये हो गया, कंट्रोल एस सेव किया, यहां आया F5। पहला नाम बताओ, बिलाल, और असद, अली, और बताओ भाई फुरकान, सब नाम प्रिंट हो गए। अब ये काम इजी है या फिर वो जो दूसरा था, ये बहुत इजी हो गया आपके लिए। आप सबकी जगह प्रॉम्प्ट ले सकते हो एक ही दफा में, ढेर सारे, और जिसको जहां एक्सेस करना है एक्सेस करवा सकते हो भाई। इसमें से कोई और भी कर सकते हो यूजर की मर्जी से। ये करने के बाद एक और आ जाए, प्रिंट करना, कौन सा नाम प्रिंट करना चाहते हो, तो यहां पर आओ, एक और 0 लिख दो। यहां क्या करो, एक वेरिएबल स्टोर करा दो। बिलफर्ड में बोल देता हूं ए, यूजर बोल देता हूं इसको, लेट यूजर बराबर है प्रॉम्प्ट के, एंड वाला ये दोबारा एक और प्रॉम्प्ट आएगा। अब यहां पे क्या होगा, इंटर इंडेक्स नंबर यू वांट टू प्रिंट। ठीक है, अब देखते हैं, सेव किया मैंने, अब यहां आया, नाम लिखता हूं, बिलाल इंडेक्स नंबर 0, असद इंडेक्स नंबर 1, अली इंडेक्स नंबर 2, अच्छा हसनैन इंडेक्स नंबर 3, और इदरीस इंडेक्स नंबर 4। अब क्या पूछ रहे हैं, कौन से इंडेक्स नंबर का नाम चाहिए। 3 पे
पे कौन है? हसनैन आ गया। क्लियर? बात समझ आई है? ठीक है, वीडियो यहाँ बन चुकी है, आपके पास मौजूद है। इसका लिंक में फौरन, क्लास का लिंक जैसे ही यहाँ से फ्री होते हैं मैं क्लास अपलोड करके लिंक फौरन शेयर कर देता हूँ। आप देखें, क्योंकि मुझे पता ही है थोड़ी बहुत टफ है। असल प्रोग्रामिंग ये है, मैंने कहा था अब तक आप HTML पे टैग मारते रहो कुछ भी आता है, यहाँ आप गलती करोगे ना, देखो इतना कुछ लिखने के बाद आ क्या रहा है, इतना सब करने के बाद एक नाम ही आया है। इतना अगर कोड में HTML में लिखता तो आधी वेबसाइट रेडी हो जाती है, ऐसा है ना। लेकिन मसला ये है पैसे भी उसके नहीं है, पैसे भी इसके हैं। कहीं भी सॉफ्टवेयर हाउस कहीं भी चले जाओ जॉब के लिए, कोई बंदा ये नहीं बोलता यार ये चाहिए। अगर आप चले भी जाते, बहुत अच्छे लेवल का डिजाइनर है 40-50 हजार रुपए मैक्सिमम कमाता है डिजाइनिंग वाला, जिसको सिर्फ डिजाइनिंग आती है। 40-50 मैक्सिमम बोल रहा हूँ, जिसको बहुत अच्छी लेवल की डिजाइनिंग आती है, हर डिजाइन बना लेता है। और आप लोग इस काबिल भी नहीं हो कि हर डिजाइन बना लोगे अभी, तो प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस रखो। दूसरा, फिर लॉजिक में स्ट्रांग हो जाओ कि भाई डिजाइन मुझसे नहीं बनता है, डिजाइन बनाओ अपने डिजाइनर से, जो लॉजिक दोगे मैं लगा के दूंगा। आप बोलो यूजर ने क्लिक किया और वो बोले यूं बहारा बहारा आसमान से बरस जाए, मैं ये भी स्क्रीन पे बरसा दूंगा, मुझे आता है, मेरा लॉजिक अच्छा है, खत्म बात। ठीक है, कहता है यूजर कहता है डबल क्लिक करे तो ये हो, सिंगल करे तो ये हो, डबल ट्रिपल करे तो ये हो, इसके थ्रू ये आए, जब मैं नाम लिखूं तो ये हो, वो आप बोलो हो जाएगा। बस आपने उस लॉजिक को समझना है, पेपर वर्क करना है उस लॉजिक का कि भाई अच्छा यूजर ये चाहता है, ये चाहता है, ये चाहता है, उस पूरे को समझ के, लॉजिक है ना, मैथमेटिक्स से समझ लो। आपने समझना अच्छा ऐसे 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 पूरे को अपने दिमाग में डिजाइन किया, उसको उठा के यहाँ कोडिंग पे फिट कर दिया। ठीक है, इसको बोलते हैं, इस कोडिंग तक आने के लिए 2 प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। ये मैं वैसे पहले एंड में जाके बताता होता था, लेकिन मैंने देखा बच्चों को शायद स्टार्ट में इसकी जरूरत है। 2 चीजें याद रखना, एक होते हैं एल्गोरिथम्स, ठीक है, हाँ, और दूसरी चीज है फ्लो चार्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने देखा है प्रोग्रामिंग के अंदर। जब प्रोग्रामिंग आ जाती है बाद में बंदे को एहसास होता है काश ये होता तो और आसानी होती। एल्गोरिथम का मतलब सिंपल आसान जबान में बोलूं, दिस इज द रेसिपी। किसी चीज को बनाने की रेसिपी है, स्टेप बाय स्टेप कोई काम करना। अब देख लो, बिरयानी बनानी है उसकी रेसिपी मिल जाती है, कोरमा बनाना है उसकी रेसिपी मिल जाती है, कुछ भी काम करना है आपको स्टेप बाय स्टेप काम मिल जाए तो खत्म, कि पहले मैं ये काम बनाऊंगा, फिर मैं ये करूंगा, फिर मैं ये करूंगा, था हो गया। दूसरा, फिर उसका फ्लो चार्ट बनाना। फ्लो चार्ट क्या होगा? फ्लो चार्ट के अंदर आप डायग्राम की शक्ल में देखिए, यार मेरा यूजर आएगा यहां से, अब इसके लिए कुछ कंडीशन है, यूजर आएगा, फ्लो चार्ट की पढ़ोगे 5-10 मिनट में समझ जाओगे फ्लो चार्ट कैसे काम करता है। वो बता देगा 4-5 शेप है भाई, ये शेप यूजर के लिए यूज होती है, ये शेप कंडीशन के लिए यूज होती है, ये वेरिएबल में डेटा स्टोर करने के लिए होती है, ये स्टेटमेंट के लिए होती है। 4-5 पढ़ लिया आपने, इजी हो जाएगा। आप बोलोगे मेरा यूजर आएगा यहां से ये एंटर करेगा ऐसे, उसको 2 ऑप्शन दिखेंगे, यहां जाना है, यहां जाना है। यूजर अगर यस करता है तो यहां जाएगा, यहां पे ये मैसेज मिलेगा, अगर नो करता है तो यहां आएगा, ये मिलेगा, अगर गलत एंटर करता है तो यहां पर एरर आएगा, इस तरीके से। फिर जब बंदा ये सब समझता है, कोडिंग करने बैठता है ना इस फ्लो चार्ट को देखते हुए, तो उसको इजी रहता है। मैंने कहा ना, आप देखते हो अक्सर प्रोग्रामर ये बड़ी स्क्रीन्स भी लगाई होती हैं, ये भी बनाए होते हैं, पता नहीं क्या ये क्या कर रहे होते हैं, पहले उसी चीज को लिखते हैं, समझते हैं, बड़ी स्क्रीन पर और बैठ के फिर उसको कोडिंग करते हैं। यहां से काम कर रहे हैं, देखा अरे मैंने फ्लो चार्ट किया, उस फ्लो को फॉलो करते हैं, हो जाता है चीज। तो आपने भी अपनी रेसिपीज अभी से बनाना सीखो, अभी से स्ट्रक्चर, कोड स्ट्रक्चर को फॉलो करना सीखो। बाकी साथ साथ इंशाल्लाह मैं गाइडलाइन देता रहूंगा, लेकिन आपने ये चीजें क्या करनी है, समझनी है। अभी जो कोड मैंने बताया आपने बस इतना कोड प्रिंट कराना है कि कोई भी नेम आपका यूजर एक्सेस कर सके। एरे में डेटा स्टोर करना पहली चीज, दूसरी चीज एरे से यूजर के थ्रू डेटा कैसे लिया जाता है, दूसरा यूजर का डेटा कैसे स्टोर किया जाता है, और किसी भी इंडेक्स नंबर के थ्रू कैसे उसको एक्सेस किया जाता है। देखो यहां यूजर लिखा है, अगर मैं यहाँ बाय डिफॉल्ट 1-2 लिख दूं ये ना हो, तो आपको पता है 1-2 जो इंडेक्स नंबर दूंगा वही आएगा। हाँ, बाय डिफॉल्ट अगर मैं कंट्रोल Z करता हूं, जी उसके लिए आगे हम बताएंगे, लूपिंग वगैरह है, बहुत सारी चीजें। अब ये थोड़ी है एक एक बंदे का लिखता ही रहूंगा 0 1 2 3 4 और सबको एक साथ प्रिंट भी नहीं कराना है, तो वो आगे हमारे पास बड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं। अभी तो फिलहाल ये आपको जो इंडेक्स नंबर तरतीब से चाहिए, आप 5 इनपुट ले लो भाई, और 5 बार इनको प्रिंट करा के 5 बार वेरिएबल का नाम दे दो। बाय डिफॉल्ट तो अभी ये करोगे। अच्छा, अब अगर मैं यहां पर इंडेक्स नंबर दे देता हूं 10 पे कौन है, अनडिफाइंड। ठीक है भाई, भाई 10वां बोल रहे हो, 10वां तो तुमने डिफाइन ही नहीं किया है ही नहीं कोई, तो कैसे पता चलेगा, अनडिफाइंड। समझ आ गई बात, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है?
जबरदस्त हो गया। ठीक है, यहां तक हम इसको स्टॉप करते हैं। आपने एरे बनाना है, एरे की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। एक जो चिकन वाला असाइनमेंट दिया, भाई मिल के बैठो, 2-2 3-3 बंदे मिलकर बैठो, टाइम डिसाइड करो यार, कल आते हैं, कल आ जाओ, एक टाइम डिसाइड करके सारे क्लास वाले आ जाओ भाई, मिलके 2-2 3-3 बंदे बैठ के कर लो, एक असाइनमेंट करो, दूसरे दिन बैठो ये कर लो, एरे समझो, मिलके क्लास चलेगी तो कुछ काम होगा। एक एक अकेले अकेले लगे रहोगे, आस्ते आस्ते टूटते जाओगे, एक इधर निकल गया, एक इधर निकल गया। यही बता रहा हूं, 2-3 बंदों का ग्रुप बना लो, ग्रुप्स में बैठो, काम करो, इजिली हो जाएगा। ठीक है भाई, वरना फिर लगा रहा, क्यों 2 चीजें इसको याद है तो तीसरी इसको याद होगी, 3 इसको याद है, 1 इसको याद होगी, मिलकर करोगे 5 चीजें बन गई, इजिली काम हो जाएगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम फिर मुलाकात करते हैं आपसे। हाय।